सर हकीकत पे पर्दा तो डालने वाले भी सियासतदान हैं, हटाने वाले भी सियासतदान हैं, और जब हम बात कर दें तो फिर हम पे तो जाहिर है आर्टिकल 6 छोड़िए, हम पे तो हमारी तो जिंदगी भी तंग कर दी जाती है, हमारी तो जानों पर बन आती है। लेकिन चलें, हकीकत की अगर आप बात करें तो एक हकीकत ये है जो आज आश्कार की है, एतराफ़ किया है जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब ने। उन्होंने कहा है कि आपकी उनके एक 3 घंटा तवील मुलाकात हुई थी जिसपे आप उनको चाय पे लेके गए थे, और बेसिकली बात यही थी कि पनामा वाला मामला था और आपने कहा उसको रफा दफा कर दिया जाए। इसको आप बेहतर डिफेंड कर सकते हैं, बता सकते हैं, क्योंकि ये तो ऑन रिकॉर्ड है कि आपकी मुलाकातें हुई थी, आपने ये माना भी है। लेकिन ये मुलाकात 3 घंटे की और पनामा को खत्म कर दें, क्योंकि आइन से हटकर अगर कुछ होता है तो वो गलत होता है। तो ये आइन तक लाने के लिए कोई गैर आइनी इकदाम भी करने पड़ते हैं। ये रेकंसिलिएशन होती है जो कहा जाता है कि इसको रफा दफा कर दीजिए। नहीं, ये बात दुरुस्त नहीं है। ये मेरी बहुत सी, मैं मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म था, बाजवा साहब मुल्क के आर्मी के सरबराह थे, तो हमारी बहुत सी मुलाकातें हुई हैं। और वो कोई मुलाकात भी कभी भी हमने ना उसकी तशहीर की, ना उसके फ़ोटो बनाए, ना उसकी फिल्में बनाई, लेकिन वो मुल्क के मामलात पर ही होती थी। तो जिस मुलाकात को उन्होंने जिक्र किया है, चूँकि उन्होंने ऑफिशियली नहीं किया, ये बात उनसे मंसूब की गई है, तो मुझे याद है कि बिल्कुल शुरू में एक मुलाकात हुई थी मेरी दरख्वास्त पर। मैंने कहा कि ना आपके दफ्तर में मिलते हैं, ना मेरे दफ्तर में मिलते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे घर आप तशरीफ़ लें। मैं कहा नहीं, ज़रा उस माहौल से हट कर। तो हमारी एक मुलाकात एक रेस्ट हाउस में हुई, एक वहाँ सिर्फ हम दो ही थे, और वहाँ बड़ी खुलकर हमने बात की। वो पनामा को रफा दफा करने का मामला नहीं था। मैं नया आया था और मैं जानना चाहता था कि उनकी क्या सोच है मुल्क के मामलात के बारे में और जमहूरियत के बारे में, आइन के बारे में। तो उन्होंने भी खुलकर बात की, मैंने भी खुलकर बात की। बहुत से मामलात वहाँ पर डिस्कस हुए, और यकीनन जो जुलाई 28, 2017 का फैसला था, जिसको ना तारीख कबूल करती है ना कानून कबूल करता है, उसके बारे में भी बात हुई, और मुल्क के सियासी मुस्तकबिल के बारे में हुई। और मैंने उनको यही कहा कि सबसे आसान हल मुल्क को आगे ले जाने का, सब मुल्क के मामला तय करने का यही है कि आप जमहूरियत को मौका दें, और जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, जो फ़ौज है, उसको आप मुल्क के मामलात से जो आइन के मुताबिक नहीं है उसको बाहर निकालने की कोशिश करें। तो उनकी सोच भी बिल्कुल इसी किस्म की थी। उन्होंने भी इस बात की तायीद की कि वो माजी की खराबियाँ जो माशाल्लाह की पैदावार हैं, जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट को, फ़ौज को मुल्क के मामलात में उलझाया गया है, हमें उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो वो एक मीटिंग ऑफ द माइंड्स थी। उन्होंने बड़ी खुलकर अपने भी तहफ़्फ़ुज़ात का जिक्र किया। तो बहरहाल ये वो बातें तो पब्लिकली मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, क्योंकि मेरी हमेशा राय रही है कि जो शख्स इक़्तिदार में ना हो, अपना ओहदा छोड़ चुका हो, तो उसके बारे में बात करना जहाँ वो अपना दिफा ना कर सके, वो मुनासिब नहीं है। लेकिन हमारी जो मुलाकातें हुई वो मुल्की मामलात के बारे में ही हुई। उसमें कोई ज़ाती या जमात की या मेरी लीडरशिप के बारे में कोई हासिल करना, उनको कोई फ़ायदा पहुँचाने का कतन ना मकसद था, ना मैंने कभी ऐसी बात की है। लेकिन यकीनन मुल्क के बारे में, आइन के बारे में, जमहूरियत के बारे में, फ़ौज के रोल के बारे में जो जिम्मेदारी सियासतदानों की है, जुडिशरी की है, इस पर हमने कई दफ़ा, बहुत सी दफ़ा बड़ी खुलकर बात की। तो उनकी सोच क्या थी अब्बासी साहब? बाजवा साहब का, सॉरी कदा कलाम माफ कीजिएगा, लेकिन आपने कहा ना उनकी सोच थी, उनकी एक सोच थी, उनकी भी सोच थी। तो क्या सोच थी उनकी आइन पे और कानून पे और जमहूरियत पे? उनकी क्या सोच थी? जो, क्योंकि सोच और अमल में तो काफी फर्क है। नहीं, सोच जो मुताबिकत थी उसमें मैं तो बहुत सी मुताबिकत उसमें पाई। लेकिन जैसा आपने कहा कि बाद में जो मामलात हुए, उन्होंने उस सोच को सपोर्ट नहीं किया। बहरहाल वो फिर मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में जाना मैं ज़ाती तौर पर मुनासिब नहीं समझता। चले ठीक है, मैं पुश नहीं करूँगी। वक्त ठीक है, मैं पुश नहीं करूँगी सर। वो अपना दफा कर ही लेंगे। आप फिक्र ना करें, आपका दिफा करने के लिए मसला हो सकता है, उनका दिफा करना आसान है सर। नहीं, देखिए, दिफा की जरूरत नहीं है। वक्त के साथ इंसान की अपनी जो यादाश्त है उसमें कमी आ जाती है। तो इसलिए मैं कोई ऐसी बात कर दूं जो हकीकत में मबनी ना हो और उनका कोई उस पर व्यू पॉइंट हो। और दो ही शख्स थे इन तमाम मीटिंग में, तीसरा तो शख्स होता नहीं था। हाँ,
ठीक है, अब बात साहब ये फरमा दीजिएगा कि जो बाजवा साहब के हवाले से अगेन ये जो कन्फेशंस आ रही है ऑफ अ फॉर्मर जनरल, क्योंकि जाहिर है जब फॉर्मर हो जाते हैं तो उनको सब कुछ याद भी आ जाता है, लेकिन 2017 में जो आपने बात छेड़ी थी कि ये रेकन्सिलिएशन वाला मामला शायद फिर वो 2021 में मटीरियलाइज हुआ लंदन में, ये क्या दुरुस्त है कि बाजवा साहब मिले थे नवाज शरीफ साहब से और ये फिर पूरा एक प्लान बना, बिल्कुल आईनी तरीके से हटाया गया इमरान खान साहब को, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी सपोर्ट हासिल थी नून लीग को? नहीं, देखें, इसमें कोई रिकन्सिलिएशन की बात नहीं थी। रिकन्सिलिएशन किस बात पे? वो फौज के सरबराह थे, वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ थे, उन्होंने उनको अपॉइंट किया, उन्हीं के जब वो चीफ बने हैं उसके 6-8 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से मियाँ नवाज शरीफ साहब को हुकूमत से भी अलहदा किया गया, हुकूमत तोड़ दी गई, मियाँ साहब को सियासत से ताहियात नाअहल करार दिया गया, उन पर इल्ज़ामात लगाए गए जिनका जिसमें कोई सदाकत नहीं थी। तो रिकन्सिलिएशन की यहाँ कोई ना बात थी ना गुंजाइश थी। हमने हमेशा मुल्क के बारे में बात की कि मुल्क के मामलात कैसे आगे बढ़ेंगे। मैंने पहले कहा कि मैंने कोई ज़ाती बात अपनी लीडरशिप को कोई मुफाद देने की, जमात को मुफाद देने की कभी उनसे बात नहीं की। अगर उन्होंने उनके जहन में ऐसी बात है तो वो बयान कर सकते हैं, लेकिन जो बातें बाजवा साहब से मंसूब की जा रही हैं वो डायरेक्टली नहीं है। मैं इस बात से ज़रूर आपको कहूँगा कि डायरेक्ट वो नहीं है, और वो इसको ऑन भी नहीं करते हैं जो इंटरव्यूज़ हुए हैं या जो बातचीत हुई है जिसको मेतला साहब ने लिखा है।